वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। प्रीवियस दो क्लासेस के अंदर अपने ने बेसिक प्रॉपर्टी, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को परफॉर्म किया था। आज की क्लास में एक फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वो प्रॉपर्टी क्या है? दैट स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम नंबर 1.2 इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जिस प्रॉपर्टी के बारे में इंट्रोड्यूस करना है वो प्रॉपर्टी क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या स्टेटमेंट है? रीड करता हूं बेटा। एवरी कंपोजिट नंबर, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंपोजिट नंबर? इन द प्रीवियस आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन द प्राइम एंड द कंपोजिट। प्राइम्स नॉलेज में सबको, जिसके सिर्फ दो ही पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, कंपोजिट विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। सो एवरी कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट है जिसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सो हाउ टू राइट इट? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड। एक्सप्रेशन करना या उसको फैक्टराइज करना, बोथ आर द सिमिलर कॉन्सेप्ट। कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, क्योंकि कंपोजिट नंबर है जिसका फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, तो वो फैक्टराइजेशन किसके फॉर्मेट में करना है आपको? प्राइम के फॉर्मेट के लिए करना है। किसके लिए फॉर्मेट के लिए करना है? प्राइम के लिए। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब उसके जैसा और कोई नहीं है। अब जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे जैसा कोई और नहीं पढ़ा सकता। दैट इज द मीन्स ऑफ यूनिक। वो अपने आप में यूनिक रहेगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर्स। दैट मीन्स उनके ऑर्डर में चेंज हो सकता है। जैसे कभी मैं यहां पे खड़े होके पढ़ा रहा हूं, कभी मैं यहां पे खड़े होके पढ़ा रहा हूं, तो ऑर्डर उनका चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर्स है, जो प्राइम्स वैल्यूज है, दैट कैन नॉट बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग अ नंबर 12, if I am taking a number 12, now let's start to perform the prime factorization। तो 12 में सबसे पहले किस प्राइम से डिवाइड करेंगे? 2 से। कितने टाइम? 6 टाइम। फिर किसी स्टूडेंट ने फिर से प्राइम 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम? 3 टाइम। और 3 को 3 से डिवाइड किया, कितने टाइम? 1 टाइम। दैट मीन्स एक 12 नंबर को आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 multiply 3, और students can be write 2 multiply 3 multiply 2, or students can be write 3 multiply 2 multiply 2। that means number of primes जो है वो तो सेम है रिपीटेशन में, लेकिन इन तीनों एक्सप्रेशन में उनका ऑर्डर क्या है? चेंज है। कभी 2 पहले है, कभी 3 पहले है, कभी 3 लास्ट में है, तो ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन प्राइम्स में कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। तीनों एक्सप्रेशन में 2 2 टाइम्स 3 1 टाइम, 2 2 टाइम्स 3 1 टाइम, 2 2 टाइम्स 3 1 टाइम। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसा प्रॉपर्टी है जो सबको नॉलेज में भी है, लेकिन क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है, इस प्रॉपर्टीज के क्या क्या एप्लीकेशंस है जो अपने को क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में यूज करना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन वो आपका डिपेंड करता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस फॉर्मेशंस पे। तो क्वेश्चंस फॉर्मेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका टू फाइंड द HCF एंड द LCM। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल आपने पहले वाली क्लासेस में परफॉर्म किए हुए हैं। व्हाट आई एम सेइंग? HCF दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड LCM that is the lowest common multiple। Now words तो clear है बेटा, HCF और LCM। Now the point is that how to find the HCF and LCM using the prime factorization, that means by application of the fundamental theorem of arithmetic। So in Euclid, in the property Euclid division algorithm, we discussed to find the HCF। यूक्लिड से भी आपको HCF फाइंड आउट करना बताया था। तो एक और जो मेथड है HCF फाइंड आउट करने का, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा हूं तो इनडायरेक्टली किसको रिलेट कर रहा है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को। तो HCF और LCM का क्या कॉन्सेप्ट है? HCF is calculated as by doing the calculation product of the
product of the lowest power of common factor, प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। क्या मीनिंग है इसका कि जो भी नंबर्स जिनका एचसीएफ और एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है और नंबर्स का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उन प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जो भी कॉमन फैक्टर है उस कॉमन फैक्टर का जो लोएस्ट पावर है, जो मिनिमम पावर है, उनका जो प्रोडक्ट है वो आपका वैल्यू होता है एचसीएफ। और एलसीएम के लिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं बेटा? एलसीएम इज कैलकुलेटेड प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ each factor. LCM is calculated by the product of the highest power of each factor. इसका मीनिंग क्या है कि जो भी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन अपने कर रहे हैं, उन प्राइम फैक्टराइजेशन में सभी प्राइम्स को आपको लेना है और उन सभी प्राइम्स के हाईएस्ट पावर को लेना है। किसको लेना है? हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट जो होगा वो एलसीएम के लिए, और कॉमन फैक्टर के लीस्ट पावर का प्रोडक्ट एचसीएफ के लिए। इन जनरल एचसीएफ का मीनिंग होता है ऐसा नंबर जो कि हाईएस्ट वैल्यू होता है और गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है। मींस HCF is the highest common number which divides the given number, और LCM आपका वो मिनिमम नंबर है, वो लोएस्ट नंबर है जो कि गिवन नंबर से डिविजिबल है। सो हाउ टू राइट इट? LCM is the lowest number which is divisible by HCF which divides, and LCM which is divisible by the given number. Okay beta, so I will discuss with some examples, with some questions, that how to find the HCF and LCM and what is the property of the HCF and LCM. First, in this class I will introduce with the HCF and LCM of the two numbers, because we know that we can find the HCF and LCM of more than two numbers. आप दो से ज्यादा नंबर्स का भी HCF और LCM फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन आज की क्लास में जिस प्रॉपर्टी पे मैं बात कर रहा हूं वो HCF और LCM टू नंबर्स का है। फॉर एग्जांपल, एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी बिटवीन द LCF एंड LCM? द प्रॉपर्टी ऑफ द टू नंबर्स आई एम राइटिंग एज HCF ऑफ नंबर. फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग द टू नंबर्स A and B, and HCF of A and B product with LCM of A and B is equal to product of number. What is the property that I have written on the board? HCF of the two numbers product LCM of the two numbers is always equal to the product of numbers. This one is a most important property, and one questions you will definitely get in the exam on this, based on this property, and that is only valid for the two numbers. The limitation of this property is it is only valid for the two numbers. If more than two numbers, this property will not work. अगर दो से ज्यादा नंबर है तो ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगा, और अगर बाय डिफॉल्ट किसी में वेरीफाई हो भी जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक तथ्य है, मतलब इसका एक्चुअल स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। कई बार बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाता है, नो प्रॉब्लम, नो डिस्कशन. Is it clear? So HCF into LCM of the two numbers is equal to product of number. So take a complete question. Complete question is, suppose that I am writing two number 510 and 92. I have written the two numbers 510 and 92. So what we have to do? First we will find the HCF and LCM. By which method? Definitely which method we are using? Prime factorization. Which method? Prime factorization. And what we have to do? Also we have to verify this property. What the property? That HCF multiply LCM is equal to product of numbers. So let's start the calculation. To start the calculation part, first perform the prime factorization in the rough work. For your explanation, I am starting with the 510 division. Let's consider
स्टार्ट विद द प्राइम नंबर, एनी प्राइम यू कैन टेक, लेकिन डिवीजन में सिर्फ प्राइम करना, ये नहीं कि इसको आप 10 से डिवाइड कर दो। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? प्राइम फैक्टराइजेशन। सो फॉर एग्जांपल इफ आई विल स्टार्ट डिवाइड, जरूरी नहीं कि 2 से ही करना है, अगर मैं 5 से भी डिवाइड करता हूं, 3 से भी डिवाइड करता हूं, नो प्रॉब्लम। अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 5 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? 102। क्लियर है? अगेन अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं, वो पाएगा? नहीं होगा। तो लेट कंसीडर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया। 2 से कितने टाइम डिवाइड हुआ? 51। 51 किससे डिवाइड होता है? 3 से। कितने टाइम? 17 टाइम। और 17 किससे डिवाइड होता है? 17 से। तो मैंने आपको क्या बताया था? ऑर्डर में चेंज हो सकता है। कोई स्टूडेंट्स पहले 2 से करेगा, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 17 से, तो ऑर्डर में चेंज आ सकता है। लेकिन 510 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये हर एक स्टूडेंट्स का यूनिक रहेगा, और वो क्या होगा? 2 × 3 × 5 × 17। इसके अलावा अगर कुछ भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि ये यूनिक है और इसके अलावा कोई दूसरा और प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। सिमिलरली जो आपका सेकंड नंबर है, क्या है सेकंड नंबर? 92। परफॉर्म द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 92। लेट स्टार्ट डिवाइड विद 2। हाउ मेनी टाइम्स? 46. 46 divided by 2, 23. 23 divided by 23, 1. So what is the prime factorization of 92 students? 2 how many times? 2 times. And 23 1 time. So how to write it? 2 is to the power 2 multiply 23, and this is your rough work. You can just perform in your rough calculation and then you can continue. So in the solution, in the answer sheet, first we will write the prime factorization of the number 510 and 92. Now I will go with HCF first. HCF 510, 92. Before this, what the definition, what the property we have written for HCF? Product of the lowest power of common factor. तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे और उस कॉमन फैक्टर में मिनिमम पावर को लेंगे। तो दोनों में सबसे पहले कॉमन फैक्टर कौन है? 2 भी है, और कोई कॉमन है क्या? और कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन सिर्फ 2 है, अब उस 2 के अंदर क्या है? मिनिमम पावर कॉमन। 2 कितने टाइम है? 1 टाइम। 2 कितने टाइम है? 2 टाइम। तो बताइए मिनिमम कॉमन पावर कितने टाइम हुआ? 1 टाइम। ओके, सो व्हाट इज द HCF? 2. What is the HCF? 2. Now go for LCM. Now go for LCM 510, 92. So what the definition of the LCM? Product of the highest power of each factor. Each factor highest power को लेना है और उनका प्रोडक्ट करना है। तो 2 में हाईएस्ट पावर 2 टाइम है, 3 1 टाइम, 5 1 टाइम, 17 1 टाइम, 23 1 टाइम। So how to write the expression? 2 is to the power 2 multiply 3 multiply 5 multiply 17 multiply 23, क्योंकि ये सारे वो डिफरेंट प्राइम्स है जो कि एक्सप्रेशन में आ रहे हैं, और 2 का हाईएस्ट पावर क्या लिया मैंने? 2 is to the power 2। अब देखिए मल्टीप्लाई है तो ये तो आपको करना ही होगा, क्योंकि मैथ्स में मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन यही सब कुछ है। तो इन सारे वैल्यूज का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 23460। जस्ट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, पहले आप खुद रफ में मल्टीप्लाई कीजिए और फिर चेक कीजिए कि मैंने जो आंसर बोर्ड पे लिखा है क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है। देन यू विल कंफर्म दैट यस LCM value is 23460. Now how to verify? First I will multiply HCF into LCM. What is the HCF value? HCF value of the number is 2, and what is the LCM? 23460. So just do the multiply. 2 multiply 23460, and after this multiplication you will get the value 46920. 2 से मल्टीप्लाई बहुत इजी है, 46920. Now what we will do? We will do the product of A into B. A into B का मीनिंग क्या हुआ? Product of numbers. A into B means product of numbers. So what are the numbers? 510 and 92. So 510 multiply 92. What is the means of A into B? Product of numbers. Now again do the calculation in the rough.
and then verify from the board that yes, 502 multiply 92 is also 46920. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा कि यहाँ पे जो HCF और LCM का प्रोडक्ट है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, लाना नहीं है. इज दैट क्लियर? आना चाहिए मतलब एक्चुअल कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए कि आपका खुद का आंसर वो नंबर आना चाहिए, न कि बिना चेक किए हुए कि हाँ ये आ रहा है तो ये भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, सो HCF into LCM is equal to product of number. So at last what we will write as HCF into LCM is equal to product of numbers. This is the verification of the property. So this property is only valid for the two numbers. If we will take more than two, we can find the HCF LCM, but this property will not be verified. Is it clear? Now take one more question on this property. We will take one more question on this property, and how the question's formation is that now if I will discuss a condition with you कि अगर किसी क्वेश्चन में HCF या LCM में से अगर किसी क्वेश्चन में HCF या LCM में से एक वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया जाए और एक वैल्यू क्वेश्चन में फाइंड आउट करना हो तो आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हैं. वी नो दैट HCF into LCM is equal to product of number. और HCF और LCM आपको गिवन हो एंड आउट ऑफ द टू नंबर HCF एंड LCM गिवन है एंड आउट ऑफ द टू नंबर अगर कोई भी एक नंबर गिवन है तब भी इस प्रॉपर्टी का यूज हो सकता है. दैट मीन्स ये फोर वैल्यूज है स्टूडेंट्स, HCF है, LCM है, A into B नंबर्स का प्रोडक्ट है. तो इन फोर वैल्यूज में से अगर कोई भी थ्री वैल्यूज क्वेश्चन में आपको गिवन है सो वी कैन फाइंड आउट द फोर्थ वैल्यू ऑल्सो. वी कैन फाइंड आउट द फोर्थ वैल्यू ऑल्सो. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज दैट HCF of the two numbers, for example 306 comma 657 is equal to 9, and question is find LCM. What we have to find? LCM. देखिए बेटा जस्ट एक सिंपल सा पॉइंट फॉलो करना है कि नंबर्स आपको गिवन है, नंबर्स का HCF आपको गिवन है, आपको नंबर का LCM फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? LCM. Consider this property. What is that property? HCF into LCM is equal to product of numbers. Just use this property. How to use it? First आपने लिखा इस प्रॉपर्टी को, कितना HCF? 9. क्या फाइंड आउट करना है सर? LCM फाइंड आउट करना है. is equal to product of number. So what are the product of numbers? Numbers are 306 multiply 657. What are the two numbers? 306 multiply 657. Just simplify. How to simplify? To get the LCM, multiply 9, transfer to the divide side in the right hand side. So LCM of the number is equal to 306 multiply 657, then multiply 9 will be changed into divide. Reduce the expression from the value of the 9. 9 4s are 36 ज्यादा हो जाएगा. So 9 3s are 27, 3 remainder 36, 9 4s are 36. Now do the product. 34 into 657 and the value you will obtain is 2233A. So what we calculated? We calculated the LCM. In the similar way process you can find any one of the remaining value out of the four. चार वैल्यूज है आपके पास में, इन फोर में से कोई भी थ्री क्वेश्चन में आपको गिवन है तो आप रिमेनिंग फोर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं. किस प्रॉपर्टी के साथ? HCF multiply LCM is equal to product of numbers. तो अच्छे से इन एग्जांपल्स को रिवाइज कीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में वापस से कंटिन्यू करेंगे HCF और LCMs को, मोर देन टू नंबर्स, कुछ और प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के कुछ और क्वेश्चंस आपसे करेंगे. तब तक अच्छे से स्टडीज कीजिए. टेक केयर. थैंक यू.